ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 65 और 66 पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कल हमने इस श्लोक पे चर्चा किया था 64 और उसके पहले 63। ये जो श्लोक है श्री लक्ष्मीदास कविराज गोस्वामी भागवत से कोट कर रहे हैं, जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को जो का गुणगान करते हुए बताते हैं कि आप तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों को पवित्र करने की जो शक्ति होती है वो होती है भगवत भक्तों में, भगवान के शुद्ध भक्तों में। और इसका कारण है कि स्वांत स्थेन गदा गदावृता। गदावृता मतलब पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान जो कि गदा लेके रहते हैं। स्व अंतः स्थेन, स्व अंतः स्थेन मतलब उनके हृदय में उपस्थित होकर भगवान पूर्ण रूप से ऐसे महान भक्त को जो है वो शुद्धता या दिव्यता प्रदान करते हैं, जिसके कारण वो जहाँ भी जाते हैं वो चलते फिरते भगवान के मंदिर बन जाते हैं। फिर ये 64 नंबर में बताते हैं सही भक्त गण है विविध प्रकार पारिषद गण एक साधक गण। तो भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक पार्षद जो नित्य पार्षद है, और दूसरा जो है साधक होते हैं जो साधना भक्ति में खुद भी लगे हुए हैं, भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ये साधक किसको बोला जाता है कि इंटरेस्टिंग बात है, अंकित समृद्ध सिंधु ग्रंथ में इसका वर्णन पाया जाता है कि जो साधना करते हैं उनको ही केवल साधक बोले ऐसा पर्याप्त नहीं है। साधना तो कई लोग करते हैं, जैसे साधन भक्ति है, चार नियम पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, गीता भागवत का रेगुलर श्रवण कीर्तन करना, ये साधना कहलाती है। लेकिन साधक कौन होते हैं? जो इस साधन भक्ति को तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो पूर्ण रूप से भौतिक समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करने के लिए इच्छुक रहते हैं। यानी जो इस भौतिक जगत में अपना जो एग्जिस्टेंस है वो टर्मिनेट करना चाहते हैं, मतलब इस भौतिक जगत से छूट के भगवान के दिव्य जगत पे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी साधक उनको बोल सकते हैं, ऐसे भक्त जो कि अभी पूर्ण रूप से शुद्ध तो नहीं है, लेकिन जिनके इंटेंशंस यानी जो कॉन्शियसनेस चेतना या इंटेंशंस बोले तो उनका मोटिवेशन उद्देश्य जो है वो शुद्ध होता है। वो चाहते जरूर हैं या भगवान से वो निरंतर इस भाव में भगवान की साधना भक्ति करते हैं कि हे भगवान, मेरे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अलग अलग प्रकार की भौतिक आसक्तियां हैं, लेकिन आप कृपा करके मुझे शुद्ध करिए और आपके चरण कमलों में मुझे आश्रय प्रदान करिए। तो इस बात की लोलुपता होती है, लालच है, लालसा होती है कि भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के, और जितने भी तरह के जो इंद्र तृप्ति की भावनाएं हैं और विचार हैं, भौतिक आसक्ति हैं, उन सबको त्याग करने के लिए वो तैयार होता है। तो ऐसा जो कैंडिडेट होता है वो परफेक्ट कैंडिडेट होता है इस साधना भक्ति के प्रशिक्षण को प्राप्त करके अपने आप को शुद्ध करके भगवान के नित्य धाम जाने के लिए। तो यही कारण है क्योंकि ऐसे जो साधक होते हैं जिनका इंटेंशन मोटिवेशन शुद्ध होता है, भले ही हृदय में अभी भौतिक आसक्तियां बनी हुई है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर भी पूर्ण रूप से अभी गए नहीं है, लेकिन चूंकि उनका इंटेंशन है, ये उद्देश्य है कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति के मार्ग में जाना चाहते हैं, इसलिए उनको भी भगवान के ऐसे महान भक्तों में काउंटिंग किया जाता है। क्योंकि वो बस कालांतर में उस समय पश्चात ही इस प्रकार से वो तीव्रता से साधना भक्ति करेंगे तो वो निश्चित रूप में शुद्ध होके भगवान के पारिषद गण में हो जाएंगे, पारिषद बन जाएंगे। तो ऐसे भी जो भक्त होते हैं वो किसी जो नए नौ नौ नए नए लोग होते हैं, जीवात्मा होते हैं, बद्ध जीव होते हैं, उनके लिए वो शिक्षा गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं और उनको वो प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए, और वो परंपरा से वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे सत्यव्रत गोस्वामी दो प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं जो भगवान के प्रतिनिधि बन के भगवान की शिक्षाओं को उन तक पहुंचाते हैं। अब 65 नंबर श्लोक से कृष्ण कविराज गोस्वामी
भगवान शिक्षा गुरु स्वयं भगवान के रूप में किस किस प्रकार से अवतार लेके आते हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। ईश्वरेरावतार ये तीन प्रकार, अंशावतार आरगुण अवतार, शब्दवेश अवतार तृतीय एम, अंशावतार पुरुष मत्स्यात्मक। तो तीन प्रकार के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से? देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ इनकारनेशंस ऑफ गॉड है। पहला है पार्शियल इनकारनेशंस, दूसरा क्वालिटेटिव इनकारनेशंस एंड एम्पावर्ड इनकारनेशंस। द पुरुषस एंड मत्स्य आर एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल इनकारनेशंस। भगवान के तीन अवतारों का यहाँ पे वर्णन दो श्लोकों में कर रहे हैं। एक है अंश अवतार, पार्शियल इनकारनेशन। पार्शियल इनकारनेशन का मतलब होता है जो भगवान के कुछ विशेष स्पेसिफिक शक्तियों को लेकर आते हैं कुछ निश्चित कार्य को साधने के लिए, करने के लिए, तो पार्शियल इनकारनेशन कहा जाता है। जैसे मत्स्य अवतार, तो मत्स्य अवतार में भगवान आए तो जो जब डिवास्टेशन यानी प्रलय के समय पे, तो प्रलय के समय में भगवान जो है मनु महाराज को और उनको उनके साथ समस्त ऋषि मुनियों और समस्त वैदिक ज्ञान को एक बोट में, एक नाव में खींच के उस प्रलय के जल में विहार कर रहे हैं। तो इस उद्देश्य से भगवान मत्स्य अवतार लेके आते हैं। और फिर मत्स्य अवतार की कैटेगरी में विष्णु, तो पुरुषार्थ तीन विष्णु है, जो विष्णु तो तीन रूपाणी, कारण सागर में शयन करने वाले कारणोदक्षाय विष्णु, जिनको महाविष्णु के नाम से भी जानते हैं। उनका केवल एक ही फंक्शन होता है कि वो इस प्रकृति, भौतिक प्रकृति का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड से अनंत कोटि ब्रह्मांड उनसे प्रकट होते हैं। फिर दूसरे होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, जो एक एक ब्रह्मांड के अंदर जाके उस ब्रह्मांड का कार्यभार संभालते हैं। और तीसरे होते हैं शिरोदक्षाय विष्णु, जो कि समस्त जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में रह के उनके शिक्षा गुरु बन के, चैत्य गुरु बन के उनको गाइडेंस देते हैं। तो ये है अंश अवतार की कैटेगरी में। ये पुरुष अवतार को भी यहाँ पे रखा जा रहा है। फिर तीसरा कैटेगरी गुण अवतार। गुण अवतार मतलब क्वालिटेटिव इनकारनेशन, रजोगुण तमोगुण सतोगुण को इंचार्ज, उनके इंचार्ज के रूप में भगवान आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। तो कहने का मतलब ब्रह्मा विष्णु खुद स्वयं आ गए सतोगुण के इंचार्ज बन के, गुणावतार सात्विक गुणों के अवतार के रूप में। और ब्रह्मा और शिव जी को भी इस गुणावतार की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि हालांकि ब्रह्मा जी जीव तत्व है और शिव जी जो है शिव तत्व है। उनका खुद का अपना अलग का तत्व है, रुद्र तत्व है। वो ना तो जीव तत्व है ना तो विष्णु तत्व है, दोनों के बीच के तत्व है। तो हालांकि ये स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव स्वयं परम भगवान नहीं है, लेकिन ये जब गुणावतार के रूप में रोल लेके आते हैं तो भगवान विष्णु जो है इनको इम्पावर्ड करते हैं, इनको वो शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके कारण वो उस गुण को अच्छे से कंट्रोल करके उसके इंचार्ज बन के सृष्टि का वो करते हैं, संचालन करते हैं। यहाँ पे तीन कैटेगरी के अवतार के बारे में बताते हैं। अब आगे बोल रहे हैं 67 श्लोक में, ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणा अवतारे गणी, सत्यावेश शनकादि पृथ्वी व्यास मुनि। तो तीन गुणावतार के बारे में जिसको बताया, ब्रह्मा विष्णु एंड शिव आर क्वालिटेटिव इनकारनेशंस एंड गुणावतार। गुणावतार क्यों बोला जा रहा है? सत्वगुण रजगुण तमोगुण के क्रमशः ही संचालक है, नियंत्रक है, या उनके परसों इनको कंट्रोल करते हैं। सत्वगुण को भगवान विष्णु, रजोगुण को शिव ब्रह्मा जी, और तमोगुण को भगवान शिव जी कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने वाली है कि कुछ व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं, कुछ भक्त भी कई बार सोचते हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी रजोगुण और तमोगुण के इंचार्ज हैं तो वो भी रजोगुण तमोगुण में आ जाते हैं इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, उसके कंट्रोलर हैं, और शिव जी तमोगुण के कंट्रोलर है, लेकिन वो खुद हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं क्योंकि वो दोनों ही जो है भगवान के परम भक्त हैं। इसलिए वो उनके अंदर ये कंटेमिनेशन कभी नहीं आता। जिस प्रकार से भगवान विष्णु सतोगुण के इंचार्ज बनते हैं, सतोगुण मतलब होता है मेंटेनेंस करना, रजोगुण मतलब होता है क्रिएशन करना। ब्रह्मा जी रजोगुण की सहायता से, रजोगुण का इस्तेमाल करके सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, सृष्टि रचना करते हैं। और शिव जी तमोगुण की सहायता से, तमोगुण को लेकर के सृष्टि का विनाश कार्य करते हैं। और भगवान विष्णु है जो खुद जो है मेंटेनेंस का कार्य संभालते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान विष्णु सतोगुण के इंचार्ज बन के इस भौतिक जगत को मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी वो सतोगुण के प्रभाव में नहीं आते, वो हमेशा अपने दिव्य स्थिति विशुद्ध सत्व में बने रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान शिव भी वो उनका ड्यूटी है, असाइंड ड्यूटी है
कि तमोगुण को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो स्वयं को शुद्ध विशुद्ध सत्व में रहते हैं। ये चौथे स्कंद के भागवत में शिव जी खुद बोलते हैं, सप्तम शुद्धम वसुदेव सभ्यतम, कि मैं हमेशा भगवान संकर्षण के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा विशुद्ध शब्दों में रहता हूँ। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि भले ही भगवान शिव अपना हुलिया कई बार देखेंगे वो तमोगुण राक्षसी वाला बनाते हैं, और कई बार उनके जो ज्यादातर अनुचर हैं वो भी सब जो है भूत प्रेत पिशाच यही सब है। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान शिव हमेशा सत्वगुण में विशुद्ध सत्व में रहते हैं, दिव्य स्थिति में रहते हैं, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। और यही कारण है भागवत में उनको वैष्णव नाम यथा संभव, ये समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होने के कारण ही शिव जी को भी कई बार भागवत में भगवान कह के संबोधित किया गया है। जैसे नारद मुनि को भी कई बार भगवान कहा गया है, तो उसका कारण है क्योंकि वो भी भगवान को अत्यंत प्रिय है और भक्ति की शक्ति का आवेश है। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु शिव जो है तीन गुणावतार के रूप में उनकी गणना होती है। फिर शक्त्यावेश का के अवतार में, शक्त्यावेश वो अवतार होते हैं जिसमें भगवान अपने किसी विशेष पार्षद को, नित्य नित्य पार्षद को, अपने किसी विशेष शुद्ध भक्त को एक स्पेसिफिक पोटेंशियल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कोई एक विशेष शक्ति का निवेश करके उनको एक विशेष तरह का कार्य करने के लिए इस भौतिक जगत में भेजते हैं अवतार के रूप में। तो वो कहलाते हैं सत्या आवेश अवतार। यानी जैसे सनकादिक, तो सनकादिक हैं, पृथु महाराज हैं, व्यास मुनि, तो व्यास मुनि को व्यास देव जी जो है वो भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, जो कि साहित्यिक अवतार माने जाते हैं। यानी भगवान को जब समस्त वैदिक ग्रंथों की रचना करनी होती है तो वेद व्यास जी जो उनके महान भक्त हैं उनको अपनी साहित्यिक शक्ति का आवेश करके उनको इस जगत में भेजते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी महाराज भगवान के राज्य पाठ को संभालने की शक्ति है, वो महान राजा बने और किस प्रकार से राज्य चलाना चाहिए एक क्षत्रिय के रूप में आइडियल किंग बन के उस शक्ति का निवेश करके पृथ्वी महाराज को भवन भेजते हैं। और सनक आदि जो चतुष कुमार है, ब्रह्मा जी के सबसे पहले चार पुत्र हैं, तो उनको भगवान ज्ञान की शक्ति से आवेशित करके उनको ज्ञान मार्ग के महान आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं। इस प्रकार से सत्याविश अवतार, तो ये सत्याविश अवतार भी कौन है? ये स्वयं परम भगवान विष्णु तत्व नहीं होते हैं, भगवान के नित्य पार्षद, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं जिनको भगवान अपनी शक्ति का आवेश करके भेजते हैं। तो ये सब प्रसंग यहाँ पे क्यों बता रहे हैं कृष्ण कविराज उसमें, ये बताने के लिए कि भगवान इस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपनी कई बार तो खुद पर्सनली भगवान आते हैं, शिक्षा गुरु बनते हैं, दीक्षा गुरु बनते हैं, खुद पर्सनली लीला करते हैं और बद्ध जीवों को अट्रैक्ट करते हैं, संसार के बद्ध जीवों को अट्रैक्ट करके अपने नित्य सनातन धाम की ओर भेजते हैं। और कई बार भगवान अपने नित्य पार्षद महानतम भक्तों को अलग अलग विशेष शक्ति से आवेशित करके उनको इस संसार में भेजते हैं। और कई बार अपने भक्त को स्वयं भक्त के रूप में ही भेजते हैं, जो कि आके प्रचार करता है, भगवान की महिमा का गुणगान करता है। तो इस प्रकार से भगवान ही है जो हमेशा कॉन्स्टेंटली नियमित रूप से हमेशा सतत रूप से चिंतन में लगे हुए हैं और कार्य में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत से हम जैसे बद्ध जीवों को, जो जिसको कोई कंसर्न नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ना तो अपने बारे में ना तो भगवान के बारे में, ऐसे बद्ध जीवों को किस प्रकार से यहाँ से छुटकारा दिला के आध्यात्मिक जगत भेज के उनके दिव्य आनंद की प्राप्ति दिलाई जा सकती है। ये होता है जिस प्रकार से माँ बाप होते हैं, जब उनका कोई बच्चा होता है, पुत्र होता है जो इधर उधर भटकता रहता है, भटक जाता है, माँ बाप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में चिंतन करते हैं और अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि कैसे इसको सही रास्ते में लाया जाए, है ना। कई बार तो खुद प्रयास करेंगे, खुद उसको समझाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं समझेगा तो फिर अपने किसी मित्र के द्वारा, किसी स्कूल के टीचर के द्वारा या किसी उसके ही दोस्त के फ्रेंड के द्वारा इस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं कि कैसे इस पुत्र को गलत आदतों से, गलत जगह से, गलत संगति से बचाया जाए। हालांकि वो जो पुत्र है, वो जो भटका हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो अपने बारे में ख्याल रखता है, तो माँ बाप के बारे में तो क्या ही सोचेगा, अपने बारे में भी उसको ख्याल नहीं है। तो वो खुद भी इस गलत रास्ते में जाने के कारण कितना कष्ट सहन कर रहा है, कितना उसको झेलना पड़ रहा है, ये भी उसको टेंशन नहीं है। तो माँ बाप का तो टेंशन दूर की बात है। उसी प्रकार से भगवान को हम भगवान से विमुख होकर हम इस माया संसार में माया सुखाया उद्भवतो विमूढ़ान, प्रहलाद महाराज बताते हैं इस बात को। तो कि हाँ, इस संसार में बद्ध जीव जो है माया का सुख प्राप्ति करने के लिए पूरी तरह से मूर्ख बन के माया की लाठी खाते हुए इस संसार में काम क्रोध दास्य है या चार लाठी खाया, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाया।
चैतन्य चरितमृत में इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु खुद वर्णन करते हैं कि काम क्रोध लाठी खाया चार दास से होइया, कि काम और क्रोध का दास बन के उसका निरंतर लाठी खाता है, यानी मार खाता है बद्ध जीव इस संसार में। लेकिन भगवान को ये सहन नहीं होता है, भगवान के हृदय के एक कॉर्नर में। हालांकि परम भगवान भगवान कृष्ण जो है नित्य सनातन अपने गोलोक वृंदावन धाम में अपने करोड़ों 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 पार्षदों के साथ फुल ऐश्वर्य में सुशोभित होकर के दिव्य लीलाओं में मग्न होकर के अपने भक्तों को भी उन दिव्य लीलाओं में मग्न पूरी तरह से डुबा के दिव्य आनंद का रस जो है प्राप्त करते हैं, खुद भी और उनके भक्त भी, है ना? ये दामोदर अष्टकम के तीसरे श्लोक में बताया जाता है, ततीयेषु तज्ञेषु भक्तर्जितत्वं न प्रेम तस्तं शताब्दी वन्दे। ततीयेषु तज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् इति दृक्ष्वलीलाभिरनन्दकुट्टे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृक्ष्वलीला, भगवान अपने इस नित्य अन्य और वैरायटी विविध प्रकार की लीलाओं में अपने करोड़ों करोड़ों भक्तों को नियोजित करके उस दिव्य आनंद में हमेशा डुबा के रखते हैं और खुद भी डूबे रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि भगवान हमारे प्रति बहुत ही चिंताग्रस्त है, इसलिए उनके हृदय के कॉर्नर में एक दुख हमेशा बना रहता है कि मेरा ये जो बद्ध जीव है, फलाना फलाना अपना अपना सब लोग नाम ले लीजिए, कि ये मेरा एक ये बद्ध जीव है अनंत रूप गौरदास करके, ये भौतिक संसार में कितना कष्ट कितना पीड़ा सहन कर रहा है और भटका हुआ है, इसको तो कोई होश है नहीं, लेकिन ये इतना दुख है सहन कर रहा है, इसलिए मैं कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो जब भगवान इस प्रकार का कंसर्न दिखाते हैं, तो जब लीला में संयुक्त नियोजित जितने भी भक्त हैं वो देखते हैं कि भगवान दिव्य आनंद सेवा तो ले रहे हैं, दिव्य आनंद भी मिल रहा है, लेकिन भगवान के चेहरे में कुछ दुख भी नजर आ रहा है। तो फिर वो पूछते हैं कि भगवान क्या दुख है आपको। भगवान अपना हार्ट शेयरिंग करते हैं, फिर भगवान पूरा प्लानिंग करते हैं कि आप सबको लेके मैं चलूंगा, अवतार लेके आऊंगा, सब आप लोग चलिए और हम लोग वहां पे इन दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करेंगे, ताकि ये जो भटके हुए बद्ध जीव है आकर्षित होकर वो भी आ सके, है ना। तो भगवान इस प्रकार से पूरा ये प्लानिंग कमीशन है भगवान का। और इस प्रकार से पूरा भौतिक जगत का सृष्टि में ब्रह्मा जी के एक एक दिन में कई कई अवतार भेजते हैं, स्वयं भी आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, और एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं पर्सनली अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए। और उसके बाद फिर हजारों की संख्या में भगवान अवतार लेते हैं और हजारों लाखों की संख्या में अपने महान भक्तों को भेजते हैं, केवल और केवल एक ही प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक ही कार्य करने के लिए। वो क्या है? इस संसार के बद्ध जीवों को यहाँ से प्रेरित करके यहाँ से हटा के आध्यात्मिक जगत जगत में ले जाना, असुरों का संहार करने के लिए, भौतिक सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए। इसके लिए भगवान को खुद आने का कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही अपने किसी शुद्ध भक्त को भेजने की आवश्यकता है। यह कार्य तो प्रकृति माया देवी दुर्गा देवी बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छाये वयस्य भुवनानि विभरति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कि छाये वयस्य भुवनानि विभरति दुर्गा, छाया के रूप छाया बन के दुर्गा देवी इच्छानुरूपम अपि यस्य सचेष्टते सा, उनकी सारी जो चेष्टाएं होती है, सारे जो कार्य होते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन, ये सब दुर्गा देवी बहुत परफेक्ट तरीके से करती, विदाउट एनी मिस्टेक। केवल भगवान की इच्छा को समझते हुए जैसा जैसा भगवान चाहते हैं वैसा वैसा पूरा प्रकृति का संचालन दुर्गा देवी कर देती है। और दुर्गा देवी जो है सर्वसमर्थ है इस संसार के हर तरह किसी भी तरह के राक्षस का वध करने के लिए भी और सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए भी। लेकिन फिर भी भगवान आध्यात्मिक जगत छोड़ के यहाँ पे आते हैं, केवल और केवल इसका एक ही प्रयोजन है, चाहे वो कैसे भी अवतार लेके आए, उनके कैसे भी शुद्ध भक्त को भेजें, और वो है मात्र कि हम किस प्रकार से जो इस संसार के भौतिक आसक्ति में सुख, माया सुख के पीछे, माया सुख वो सुख होता है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता, अस्तित्व में नहीं है, लेकिन लगता है कि उस सुख है। उस माया सुख के पीछे जो पागल पड़े रहते बद्ध जीव है, तो उनको प्रॉपरली गाइड करने के लिए ही ये सब पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है भगवान के द्वारा, प्रचार प्रसार है एक तरह से आप बोल सकते हैं। और उसमें अलग अलग कैटेगरी के सारे अवतार, अपने नित्य पार्षदों को भेजना, स्वयं आना, अलग अलग धाम की स्थापना करना और लीलाओं को करना, उन लीलाओं को फिर शास्त्रों में वर्णन करना, और फिर उन शास्त्रों के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस दिव्य ज्ञान भगवान की लीलाओं को प्रचार प्रसार करना। सबके पीछे एक ही उद्देश्य है कि भगवान के हृदय में वो जो दुख है हम सबको लेकर के किस प्रकार से हम भी भगवान के दिव्य जगत में जाके असली आनंद को भोग सकें और इस माया सुख को छोड़ सकें। तो ये है भगवान के अलग अलग
अवतार के प्रयोजन का कारण। फिर आगे बोले द्विरूपय है भगवान प्रकाश एक प्रकाश है विलास। अब इस श्लोक बता रहे हैं कि भगवान स्वयं किस प्रकार से दो प्रकार से प्रकट होते हैं। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन टू काइंड्स ऑफ फॉर्म्स, प्रकाश एंड विलास। जो पिछले हमने दो तीन प्यार में देखा कि भगवान गुणावतार, शक्तावेश अवतार और पार्शल अंश अवतार के रूप में आते हैं। तो वो जो होते हैं वो तो भगवान जो है पार्शियल, या तो अपना किसी विशेष भक्त के ऊपर शक्ति आवेशित करके आते हैं, या किसी या जब कुछ या कुछ पार्शियल पोटेंशियल को एग्जिबिट करते हुए आते हैं। लेकिन ये दो प्रकार के ऐसे रूप होते हैं भगवान के, जिसमें भगवान स्वयं अपना विस्तार करके आते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में। तो वैसे दो प्रकार के नाम बताए गए हैं, एक है प्रकाश विग्रह और एक है विलास विग्रह। यहाँ से अभी थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट चालू होगा, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि कुछ चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, लेकिन फिर भी टेंशन मत लीजिएगा। आप इसको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। इसका डिटेल वर्णन जो है भागवत के प्रथम स्कंद में आगे चल के आएगा, तो आप वहाँ पे और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे क्योंकि मौका पाके तुलसीदास कविराज गोस्वामी थोड़ा सा ब्रीफली बस भगवान के स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप जो है उनका वर्णन प्रकाश और विलास विग्रह के रूप में कुछ करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे इसको श्रवण करने का, लेकिन निश्चित रूप में आप इसको जब भागवत में आएंगे तो और अच्छा। तो भगवान किस प्रकार से दो प्रकार के स्वरूप होते हैं, एक है प्रकाश विग्रह और दूसरा है विलास विग्रह। तो इसमें क्या अंतर है यहाँ पे पढ़ते। The Supreme Lord expands his personal forms into primary categories. अपने खुद के पर्सनल फॉर्म को दो प्राइमरी कैटेगरी में विभाजित करते हैं। The Prakasa forms are manifested by Lord Krishna for his pastimes, and their features are exactly like his. When Lord Krishna married 16,000 queens in Dwarka, he did so in 16,000 Prakasa expansions. Similarly, during the Rasa dance, he expanded himself in identical Prakasa forms to dance beside each and every gopi simultaneously. When the Lord manifests his Vilasa expansions, however, they are all somewhat different in their bodily features. Lord Balram is the first Vilasa expansion of Lord Krishna, and the four-handed Narayana forms in Vaikuntha expand from Balram. There is no difference between the bodily forms of Sri Krishna and Balaram except that their bodily colors are different. Similarly, Sri Narayana in Vaikuntha has four hands, whereas Krishna has only two. The expansions of the Lord who manifest such bodily differences are known as विलास विग्रह। तो यहाँ पे क्लियरली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो प्रकाश फॉर्म है वो एक एज गुड एज जो है ओरिजिनल फॉर्म होते हैं। जब भगवान कृष्ण, द्वारका में उदाहरण दिया जा रहा है, द्वारका में जब 16,108 रानियों के साथ विवाह किए तो अपने आप को 16,108 रूपों में प्रकट किए। ये जो है उनका प्रकाश विग्रह है, जो 16,108। और फिर जब रास नृत्य के समय करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं, तो उस समय भगवान अपने आप को करोड़ों फॉर्म में, करोड़ों रूप में जो एक्सपेंशन विस्तार करते हैं, उसको प्रकाश विग्रह के नाम से जाना जाता है। जिसमें जो विग्रह होते हैं एक दूसरे में बिल्कुल हूबहू कलर में और क्वालिटीज में और हर फीचर्स में, बॉडली फीचर्स में सेम होते हैं। और फिर दूसरा है विग्रह है विलास फॉर्म। तो जब भगवान जब अपने आप को बलराम के रूप में विस्तार करते हैं, और फिर बलराम से आगे चल के संकर्षण और नारायण, ये सब अलग अलग वैकुंठ जगत के जितने भी विष्णु तत्व हैं उस रूप में विस्तार करते हैं, तो उनको विलास विग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसमें बॉडली फीचर्स में डिफरेंस होता है। तो सरल भाषा में समझे तो ये है कि जब भगवान अपने आप को स्वयं एज इट इज दिखने वाले रूप में विस्तार करते हैं तो उनको प्रकाश विग्रह बोलते हैं। और जब उनका बॉडली फीचर्स अलग होता है, लेकिन वो भी परम भगवान ही रहते हैं, वो भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड जाने जाते हैं, जैसे नारायण, संकर्षण, बलराम, ये भी परम भगवान ही है, इसमें इनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन बॉडली फीचर अलग है, एक चतुर्भुज है, एक द्विभुज है, एक का कलर अलग है, दूसरे का कलर सेम, उसको विलास विग्रह के फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। एकाई विग्रह यदि हय बहुरूप आकारित भेद नहीं एक स्वरूप महिषी विवाह यैसे यैसे कैलरास यहाँ के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। ये ऑलरेडी हमने तात्पर्य में वर्णन कर दिया कि एक ही विग्रह मतलब when the personality of God it expands himself in many forms, all non-different in their features, as Lord Krishna did when he married 16,000 queens and when he performed his rasa dance. Such forms of the Lord are called manifested forms or प्रकाश विग्रह। तो ये हमने ऑलरेडी दिया। महिषी विवाह मतलब रानियों के साथ विवाह करने टाइम और कैला रास, जब रास लीला थी उस समय जो कृष्ण अपना एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं,
उनको प्रकाश विग्रह कहा जाता है। अब इस बात का जो है प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं भागवत से। ये भागवत से श्लोक कोट कर रहे हैं। चित्रम पतयत देकेन वपुषा युगपत् पृथक् गृहेषु अष्टसाहस्रं स्त्रिया एकदुदावः। It is astounding that Lord Sri Krishna, who is one without a second, expanded himself in 16,000 similar forms to marry 16,000 twins in their respective forms. ग्रहेषु द्विअष्ट मतलब 16 सहस्रम यानी 16,000 स्त्रियां एक उदावह, एक साथ 16,000 प्राणियों के साथ जो है भगवान विवाह किए और उसमें जो है अपने आप को चित्रम बताया था देखे ना। हालांकि एक ही है, एक ही कृष्ण है, लेकिन अपना बहुशा पृथक पृथक इस तरह से किए तो उसको प्रकाश विग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका वर्णन श्रीमद भागवत से कोट कर रहे हैं, यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं। श्रीमद भागवत का 10वें स्कंद का 69वें नंबर अध्याय का दूसरा श्लोक। अब आगे बता रहे हैं, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ये भी श्रीमद भागवत से लिया गया है। दास लीला का जो एक्सपेंशन करते हैं बहुत। दासोत्सव संप्रवृत्तो गोपीमंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन दासां मध्ये त्वयोर्द्वयो। When Lord Krishna, surrounded by groups of cowherd girls, began the festivities of the Rasa dance, the Lord of all mystic powers placed himself between each two girls. ये भागवत का 10वें स्कंद का 33 नंबर अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसमें भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं प्रकाश विग्रह के रूप में, और सेम एज इट इज सारे रूप जो है एज इट इज दिखते हैं, अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से। और अब इस श्लोक में प्रविष्टेन प्रसीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्तावद् विमानसतसङ्कुलं दिवावकाशां सदाराणां मध्योत्सुक्यभृतात्मनां ततो दुन्दुभ्यनेदुर्दीपतो पुष्पवृष्टयः। When the cowherd girls and Krishna thus joined together, each girl thought that Krishna was clearly, dearly embracing her alone. To behold this wonderful fasting of the Lords, the denizens of heaven and their wives, all very eager to see the dance, flew in the sky in their hundreds of airplanes. They showered flowers and beat sweetly on turns. तो ये भी रासलीला का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से भगवान जो है अपने करोड़ों करोड़ों विस्तार करके और जो है प्रकाश विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। फिर आगे ये लघु भागवतामृत से भी इसका कोट कर रहे हैं। अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य वैकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इति ह्रियते। If numerous forms, all equal in their features, are displayed simultaneously, such forms are called प्रकाश विग्रह of the Lord। ये प्रकाश विग्रह क्या होता है, उसका डेफिनेशन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी के लघु भागवतामृत के पहले खंड के 21 नंबर श्लोक से जो वर्णन कर रहे हैं कि प्रकाश विग्रह का क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब आगे जो है विलास विग्रह के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, जिसमें बताएंगे कि विलास विग्रह क्या होता है, तो हम कल चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह आपने बताया, तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, ब्रीफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ वापस से। तो प्रकाश विग्रह उनको बोला जाता है जिसमें भगवान कृष्ण जो अपना विस्तार करते हैं, यानी अनेक रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन उनके जो शारीरिक लक्षण है उस एज इट इज बने रहते हैं। यानी कृष्ण जैसे श्याम वर्ण के वैसे रहते हैं, द्विभुज रहते हैं, और जो भी कृष्ण के फीचर रहते हैं वो एज इट इज रहते हैं। जैसे 16,108 रानियों के साथ विवाह करते टाइम जो है भगवान प्रकट हुए, प्रकाश विग्रह बोलते हैं। और विलास विग्रह वो होते हैं जिसमें भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, तो जो जो विस्तार होते हैं वो भी परम भगवान ही होते हैं, लेकिन उनके कलर में कुछ बॉडली फीचर में डिफरेंस होता है। जैसे बलराम जी हो गए, संकर्षण हो गए, नारायण हो गए, वैकुंठ के जितने भी चतुर्भुज विष्णु हो गए, ये विलास विग्रह कहलाते हैं। जो टेक्निकल नेम